जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, किसी ने प्रश्न पूछा है कि भक्त अपराध से क्या कष्ट आते हैं। साथियों, मैं यहां बताना चाहूंगा कि भक्त अपराध ही मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त अपराध को कोई भी क्षमा नहीं कर सकता, भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के भक्त का जो अपराध करता है, भगवान कहते हैं मेरी भुजाएं अगर अपराध करती हैं तो वो भी क्षमा के योग्य नहीं है, उनको भी काट डालूंगा। इसमें मैं एक यहाँ पर जो भागवत में कथा प्रसंग है उसको कहना चाहूंगा। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश जी एकादशी व्रत रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी उनके पास गए और बोले, महाराज आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। ठीक है महाराज, आपका स्वागत है, आइए। ठीक है, तो हम स्नान करने जाते हैं। ठीक है महाराज, आप स्नान करने जाइए। स्नान करने गए, बहुत देर हो गई। द्वादशी थोड़े समय की थी, त्रयोदशी लगने के कगार पे थी। अगर द्वादशी में व्रत का पारण नहीं किया तो व्रत खंडित हो जाता है। तो सभी ब्राह्मणों से, पंडितों से पूछा, भाई क्या करना चाहिए। संत जी तो अभी आए नहीं हैं स्नान करके, और अतिथि आने से पहले अगर व्रत में भोजन कर लिया जाता है तो वो एक अपराध और पाप बन जाता है। तो उन्होंने कहा चलो भगवान का चरणामृत ले लो, उससे कोई व्रत खंडित नहीं होता और व्रत पूरा हो जाता है। उन्होंने भगवान का चरणामृत ले लिया और इतने में दुर्वासा जी आ गए। राजन, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मेरा अपमान किसी ने नहीं किया था और आज तुमने मेरा अपमान किया, अतिथि से पहले भोजन कर लिया। राजन, अब मेरे गुस्से को सहन करो। उन्होंने कृत्या प्रकट की दुर्वासा जी ने। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जहां जहां जिधर जिधर चलता है उधर मैं उसके पीछे पीछे चारों तरफ चलता हूं। मेरे भक्त की ओर कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता और मेरा सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। हो भक्त। तो पहले से ही अम्बरीश जी की सेवा में सुदर्शन चक्र महाराज रहते थे। कृत्या प्रकट की थी दुर्वासा ऋषि ने, तो उस कृत्या को सुदर्शन चक्र जी ने भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र मारने के लिए दौड़े, भागते रहे। इतने में अम्बरीश जी खड़े होकर बोले, हे भगवान, मैंने थोड़ा बहुत भगवान का थोड़ा बहुत कोई भी सेवा की है या कर्म किया है, व्रत भजन, तो उसके प्रताप से इस संत महाराज जी को किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़कर खड़े रहे, रोते रहे, नहीं होना चाहिए। तो उसी के प्रताप से और सुदर्शन चक्र जी दुर्वासा ऋषि को कष्ट नहीं पहुंचा रहे थे, जला नहीं रहे थे, लेकिन भागना फिर भी नहीं छोड़ा था। उनके पीछे पीछे दूर दूर से भाग रहे थे कष्ट देने के लिए, लेकिन उन्होंने जलाना, भस्म करना अम्बरीश जी के कारण नहीं चाहा, क्योंकि अम्बरीश जी रो रहे थे कि संत को कोई कष्ट न हो जाए। इधर दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं जला जा रहा हूं, मरा जा रहा हूं, मुझे दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। ब्रह्मदेव, रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, अरे दुर्वासा ऋषि जी, आपने भक्त का अपराध किया है, आपको कोई नहीं बचा सकता, यहां से आप चले जाइए, हमारा ब्रह्मलोक भी जलकर नष्ट हो जाएगा। उन्होंने भी शरण नहीं दी। अब गए शंकर जी के पास में शिवलोक। महादेव शंकर जी, मैं बहुत जोर से कष्ट पा रहा हूं तुम्हारे होते, गुरुदेव कृपा करो, शरण में। ओ दुर्वासा ऋषि, आप क्या कहते हैं, इतना बड़ा अपराध करके आए हो और शरणागत चाहते हो? ऐसा नहीं, भगवान भक्त के अधीन रहते हैं और हम भी भगवान के भक्त हैं। अगर हम आपको शरण देंगे तो हमारा शिवलोक भी जल जाएगा, इसलिए आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। इतने में दुर्वासा वहां से भी चल दिए।
और वहां से चलने के पश्चात में विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। विष्णु भगवान कृपा करो, मैं गलती क्षमा क्षमा क्षमा। अरे गलती क्षमा की बात करते हैं, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं मैं। लोग कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं। समदर्शी कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मैं समदर्शी मुझे लोग कहते हैं, लेकिन मैं समदर्शी नहीं हूं, मुझे सेवक प्रिय है। हो करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अरे मैं विषम व्यवहार करता हूं, मैं भक्त का पक्ष लेता हूं, अभक्त का पक्ष नहीं लेता, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। अरे कष्ट तो मेरे भक्त अम्बरीश जी को एक वर्ष से खड़ा हुआ है और खाया नहीं पिया नहीं, रो रहा है, रात हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, कहीं संतों को कष्ट ना हो जाए, जाओ उसकी शरण में। अंत में दुर्वासा ऋषि जी को राजा की शरण में आना पड़ा और राजा ने जल्दी से आकर नहलाया धुलाया, सेवा सत्कार पूजा आरती की, क्षमा मांगी, बड़ा सारा सम्मान किया। महाराज मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ। तो यहाँ पर वही लान आती है, बृहस्पति जी कहते हैं इंद्र से, हो सुन सुरेश रघु नाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाए न काऊ। अरे इंद्र सुरेश भगवान का स्वभाव सुन, कोई बात नहीं, तुम भगवान का कोई एक बार किसी अपराध कर लो, भगवान गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अगर जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, भगवान की क्रोध अग्नि से जलाकर डाल भस्म कर डालती है, कोई नहीं बचा सकता। लोकौ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। सारी दुनिया जानती है, विदित में लोक में ये कथा फेमस है, और दुर्वासा को कितना कष्ट उठाना पड़ा। वही बात है, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक प्रेम प्यारा। राम भगवान को भक्त प्यारे हैं, इसलिए साथियों हम लोग संत लोग जितने भी आपको लगता है तेजहीन क्यों हो गए हैं, क्योंकि हम ज्यादातर भक्त अपराध करते रहते हैं, धर्म का अपराध करते रहते हैं। हम अपने धर्म में दोष देखते रहते हैं, हम अपने धर्म की अवहेलना, हर संत हर व्यक्ति अपने भगवान की संत की उसको पूजता है, इसको पूजता है, ये हमारा मंत्र नहीं जपता, हमारी संप्रदा बड़ी है, हमारा मंत्र बड़ा है, हम बड़े हैं, हम ज्यादा भजनानंदी हैं, ये संप्रदा छोटी है। हर समय अपराध करते रहते हैं, उस संत से चिढ़ते हैं, ये संत उससे रामदास, श्यामदास से, श्यामदास रामदास से चिढ़ता रहता है। इस कारण से हम लोग तेजहीन हो गए हैं और अपराध करते रहते हैं, इसलिए हमारी भक्ति सिद्ध नहीं होती। साथियों यहाँ पर कहना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा था कि अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध हमसे बच जाए, समझ लो थोड़ा सा ही भजन से पार कर देता है। इसलिए साथियों अपराधों से बचिए जितना हो जाए। साथियों और मिलता हूं मैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए मिलता हूं, क्योंकि अपराध के ऊपर अगर बोला जाए तो बहुत बड़ी लिस्ट है और ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और मैं मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।